इस वक्त हिमालयन मेल की टीम चौथे ब्रिज के पास है और आप बिल्कुल पीछे देख सकते हैं तवी का वो ब्रिज और पीछे माँ काली का मंदिर, बावे वाली माता की अगर बात करें आस्था का प्रतीक है। और साबरमती की तर्ज पर इस तवी रिवर फ्रंट को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। काम अपने अंतिम चरणों में, आप देख सकते हैं ये तवी का खूबसूरत किनारा है जहां पर एक आर्टिफिशियल लेक का सपना जम्मू वालों ने बहुत पहले देखा था और वो सपना कहीं ना कहीं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। काम युद्ध स्तर पर जारी है और कल बैसाखी की अगर बात करें, बैसाखी का पावन पर्व है और उस पावन पर्व पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पर एक भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा, यहाँ पर आयोजित की जाएगी जिसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं कल की तैयारियां अभी से होती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है। जो कालीन है वो बिछाए जा रहे हैं। पूरी तरह मौके पर इस वक्त जो टीमें हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। प्रयास यही है कि जिस प्रकार हरिद्वार में गंगा की आरती होती है और लाखों की संख्या में उस आरती को देखने के लिए लोग आते हैं, उसी तर्ज पर बैसाखी के पावन पर्व पर एक शुरुआत की जा रही है तवी आरती की। और कहीं ना कहीं सूर्यपुत्री तवी की अगर बात करें, एक नए रूप में जल्दी ही सूर्यपुत्री नजर आएगी। दोनों तरफ के अगर आप बैंक्स की बात करें तैयार हो चुके हैं और खासकर आर्टिफिशियल लेक की अगर बात करें, वो आर्टिफिशियल लेक का सपना जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। काम अपने आखिरी चरण पर जाता हुआ लग रहा है और कल इस भव्य आरती के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह तैयार है। जम्मू वालों से निवेदन है कि बड़ी संख्या में इस सूर्यपुत्री की आरती के लिए यहां पर आए और कहीं ना कहीं अपना शीश नवाएं, क्योंकि एक शुरुआत की जा रही है। एक बहुत ही पुराना सपना जम्मू वालों का खासकर आर्टिफिशियल लेक को था, वो आर्टिफिशियल लेक आहिस्ता आहिस्ता दोनों किनारे बन चुके हैं। जल्दी ही काम पूरी तरह समाप्त होगा और खासकर तवी रिवर फ्रंट की अगर बात करें जो बन चुका है, जिस पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहां से आपको ब्यौरा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जेसीबीज लगी हुई हैं, काम लगभग अंतिम लम्हों में है और कल की तैयारियों को लेकर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पर ग्रीन कवर भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कल की तवी आरती को लेकर यहाँ पर ग्रीन कवर देने का प्रयास किया जा रहा है, फूल पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि जो भी यहाँ पर आए उनको एक नई अनुभूति हो। खाली यहाँ पर कंक्रीट के जंगल ना हो बल्कि हरी भरी ग्रीन इफेक्ट देने का प्रयास भी किया जा रहा है। तैयारियां उसको लेकर चलती नजर आ रही हैं। ये मुझे लगता है जो भी नदियां हैं ना, नदियां जीवन रेखा तो हैं ही, लेकिन ये हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब करती हैं। तो जब हम अपने जम्मू शहर की इस नदी की बात करते हैं जिसको सूर्यपुत्री कहा गया, और हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें इसका नाम तावीशी भी है, तौशी है, और वही बिगड़ते बिगड़ते तभी हुआ है, तभी जम्मू की पहचान है। और चूंकि ये नदी जो है पेड़ देवता ने जम्मू में लाई और इसके साथ जुड़ी हुई लोगों की आस्था है, फोकलोर है। और अब जम्मू शहर में जो तवी रिवर फ्रंट बनने जा रहा है, मुझे लगता है 2-4 महीने शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो रिवर फ्रंट में जो विकास कार्य चल रहे हैं और उसी में तवी बायोडायवर्सिटी पार्क भी बना हुआ है और आगे पीछे और पौधारोपण होगा, तो मुझे लगता है लोगों को और जागरूक करने, खासकर युवा पीढ़ी, पुराने बुजुर्गों उनको तो नॉलेज था कि सूर्यपुत्री हमने इसको क्यों कहा, डॉटर ऑफ सन गॉड, और सूर्य ही अल्टीमेट सोर्स है। जो भी हमारी कार्यशैली है, जीवन है, उसके सूर्य की सौर ऊर्जा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। और ये नदी का भाव, और ये भी ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं सोई धार से और फिर नीचे पानी आता है और इसी से हमारा अपना जीवन यापन चलता है, चाहे पीने का पानी हो चाहे इरिगेशन हो। तो मुझे लगता है कि ये जो एक नया कदम तभी नदी में हम एक आरती करने जा रहे हैं कल, जो एक बैसाखी का पर्व है। बैसाखी के पर्व पे हमारे कई मेले भी लगते हैं, जैसे नहर पे भी मेला होगा और उधमपुर में मेला होगा, नदियों के किनारे मेले भी लगते हैं। और उसी मेले में एक आस्था का
जो एक बिंब है इस तवी नदी का, तो उसमें मुझे लगता है कि जो आरती है इसका भी एक विशेष महत्व होगा, योगदान होगा। बच्चे जब देखेंगे किस तरह से दीप प्रज्वलन होता है शाम के वक़्त, और उनको याद आएगा। इसी तरह से गंगा मैया का हरिद्वार में हम करते हैं, या हमने अयोध्या में भी देखा। तो बच्चों को जागरूक करने के लिए भी, और एक इसकी विशेष जो एक आस्था में इसकी जो बात होती है तभी सूर्यपुत्री के तौर पे, मुझे लगता है उसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इस पहल को भी मैं नतमस्तक होता हूँ। इसके जो भी हमारे लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे हमारे यहाँ के स्थानीय कुछ एनजीओज़ हैं जो इसमें जुड़ी होंगी। और ये जो तभी आरती कल होगी तो उसके लिए शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, और जो विद्वान लोग हैं उनके भाव सुनने चाहिए कि किस तरह से जो तवी नदी में कुछ समस्याएं हो रही हैं, जैसे मोम प्लास्टिक का प्रदूषण की समस्या एक है, या फिर कहीं ना कहीं इसके जो कैचमेंट एरिया है पहाड़ों में, वहाँ पे भी थोड़ा सा और डेंस प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। पेड़ पौधे जितने घने होंगे मिट्टी का उतना ही क्षरण कम होगा। जब बाढ़ आएगी बरसात के दिनों में हम देखते हैं तो हमारी तवी नदी का पानी गदला होता है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मिट्टी उखड़ी हुई है। तो ये समस्याएं हैं, इनको हमें पारिस्थितिकी के एंगल से, दृष्टिकोण से, इकोलॉजिकल एंगल से इसको भी एड्रेस करना होगा। तो तभी आरती एक आस्था की बात है, लेकिन ये आस्था बनी रहे और सूर्यपुत्री तवी में इसी तरह से कि पानी बहता रहे, उसके लिए जरूरी है जागरूक होना कि प्रदूषण हम ना फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं तवी नदी के पूरे रास्ते में। चाहे वो भद्रवा डुडू बसंतगढ़ से ही शुरू करें जहाँ नाग देवता का मंदिर है और नाग सबिता है, तो कल मुझे लगता है हमारा बहुत अच्छा एक पवित्र दिन चुना है जो गंगा आरती के समान ही तभी आरती का आयोजन हो रहा है। कल बैसाखी के मौके पर जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तवी नदी के किनारे पर, सूर्यपुत्री के किनारे पर हमारी आरती शुरू हो रही है जो कि हरिद्वार के लेवल की होगी। तो उससे हम ये समझते हैं कि हमारे जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, उसको एक मौका मिलेगा सनातन के बारे में और जानने के लिए और हमारे उस कल्चर से जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारे इतिहास से जानता है कि हमारा जो है सनातन जो धर्म है वो हर एक पंच तत्वों को बहुत अच्छे से पूजा करता है और जल जो है उसमें से एक है। हमारी जो नदी है सूर्यपुत्री के नाम से जानी जाती है, वो उसकी एक अपनी मान्यता है और उसके बारे में जानने के लिए और उस कल्चर से जुड़ने के लिए हमारे बच्चों को एक मौका मिलेगा और इससे हमारे टूरिज़्म को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक अट्रैक्शन होगा हमारे जम्मू के लिए, एक अच्छी एक चीज़ होगी जो कि हम बता सकते हैं कि हमारे जम्मू में एक ऐसे अट्रैक्शन हो रहा है और बाहर से लोग जो भी आएंगे वो इस तरफ भी आएंगे और सूर्यपुत्री को देखकर उनका आशीर्वाद भी लेंगे यहाँ पे और बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट का मौका मिलेगा जम्मू को। ये एक बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि मिस्टर चंद्रमोहन शर्मा एडवोकेट जो आरती को ये मतलब वो कर रहे हैं, बीच बीच में वो हफ्ते में करते रहे। अभी उन्होंने मेरे साथ एक बात बता रहे थे कि हम जब ये लेक पुली मतलब चालू हो जाएगी तो वो डेली रखेंगे इसको। बहुत अच्छा मैसेज आएगा इससे, जो हम इस सूर्यपुत्री को मतलब गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कभी हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पोज ऑफ करते हैं फ्लावर्स को, जब उसके साथ प्लास्टिक जाता, वो सब रुकेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उस आरती को देखने के लिए, अटेंड करने के लिए। उनको ये मैसेज आएगा और जो वो खुद महसूस करेंगे कि हमारा सबका फ़र्ज़ है इसको साफ़ सुथरा रखना।